सुप्रभात बच्चों। हम लोग पढ़ रहे हैं काव्य सौंदर्य के तत्व और उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं रस। तो पिछली कक्षा में बच्चों आपने श्रृंगार रस और रस की परिभाषा पढ़ी थी। अब आज हम पढ़ेंगे करुण रस की परिभाषा। सबसे पहले हास्य रस, वीर रस और शांत रस। तो सबसे पहले करुण रस की परिभाषा इस प्रकार से है: जब बंधु विनाश हो या किसी अपने भाई या बंधु का वियोग हो और प्रेमी से सदैव बिछड़ जाने के कारण, मतलब जब प्रेमी से सदैव बिछड़ जाए कोई और उससे मिलने की आशा न हो, जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से शोक नामक स्थायी भाव रस रूप में परिणत हो जाता है, वहाँ पर करुण रस होता है। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ। खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्ना धार। बच्चों, इन पंक्तियों में पति के विनष्ट होने या पति के मृत्यु का वर्णन है और इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार से है। इन पंक्तियों में विनष्ट पति आलंबन है तथा मुकुट का बंधना, हल्दी के हाथ होना, लाज के बोलों का न खुलना आदि उद्दीपन है। वायु से आहत लतिका के समान नायिका का बेसहारे पड़े होना अनुभाव है तथा उसमें विषाद, दैन्य, स्मृति, जड़ता आदि संचारी भाव हैं। इस प्रकार करुणा के संपूर्ण उपकरण शोक नामक स्थायी भाव इस पद को करुण रस की दशा में पहुंचा रहे हैं। बच्चों, आप पढ़ते हैं हास्य रस। किसी की विशिष्ट वेशभूषा, वाणी या चेष्टा को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, उसे हास कहा जाता है। यही हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर हास्य रस में परिणत हो जाता है। इसका उदाहरण बच्चों इस प्रकार से है: बिंद के वासी उदासी, तपोव्रत धारी महाबिनु, नारी दुखारे, गौतम तिय तरी तुलसी सो, कथा सुनिभे मुनि ब्रंद सुखारे। भय सिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे। कीनी भली रघुनायक जू, करुणा करी कानन को पगुधारे। बच्चों, इन पंक्तियों का स्पष्टीकरण इस प्रकार से है। इस छंद में स्थायी भाव हास्य है, रामचंद्र जी आलंबन है, गौतम की स्त्री का उद्धार अर्थात अहिल्या का उद्धार उद्दीपन है, मुनियों की कथा आदि सुनना अनुभव है तथा हर्ष, उत्सुकता, चंचलता आदि संचारी भाव हैं। इसमें आश्रय पाठक है तथा आलंबन है बिंद के उदासवासी। तो बच्चों, इसमें हास्य रस हुआ इस प्रकार से। अब पढ़ते हैं वीर रस। वीर रस की परिभाषा इस प्रकार से है: जब युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से
संयोग करता है तो वहाँ पर वीर रस की निष्पत्ति होती है। बच्चों, इसका उदाहरण इस प्रकार से है। क्रुद्ध दसानन 20 भुजन, सो लय कपि रीछ अपनी सरबटत। लच्छन तच्छन रक्त किए दृगलक्ष पिपच्छन के सिर कट्टत। मार पछारु पुकारे दुहू दल, रुंड झपट्टी दपट्टी लपटत। रुंड लड़य भट मत्थनि लुट्टत, जोगिन खप्पर ठट्ठन ठट्ठत। बच्चों, यहाँ इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार से है। यहाँ पर लंका के युद्ध में रीछ बानरों की सेना को देखकर रावण के युद्ध का वर्णन किया गया है। रावण के हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव है। रीछ तथा बानर आलंबन है। बानरों की विभिन्न लीलाएं उद्दीपन है। नेत्रों का लाल होना, शत्रुओं के सिर को काटना आदि अनुभाव है। उग्रता, अमरस आदि संचारी भावना। तो बच्चों, इस प्रकार से इसमें वीर रस हुआ। और अगला रस है शांत रस। शांत रस की परिभाषा इस प्रकार से है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर निर्वेद नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। और जब यह स्थायी भाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है, वहाँ पर शांत रस की निष्पत्ति होती है। बच्चों, इसका उदाहरण इस प्रकार से है। कबहू कहूँ यही रहानि रहूँगे, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, संत सुभाव गहूँगे। जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहूँगो। परहित निरत निरंतर, मन क्रम वचन नेम निभाऊँगो। स्पष्टीकरण इन पंक्तियों का इस प्रकार से है कि इस पद में तुलसीदास जी ने श्री रघुनाथ की कृपा से संत स्वभाव ग्रहण करने की कामना की है। संसार से पूर्ण विरक्ति और निर्वेद स्थायी भाव है। राम की भक्ति आलंबन है। साधु संपर्क एवं श्री रघुनाथ जी की कृपा उद्दीपन है। धैर्य, संतोष तथा अचिंता अनुभव है। निर्वेद, हर्ष, स्मृति आदि संचारी भाव हैं। इस प्रकार बच्चों, यहाँ पर शांत रस है। और इस तरह से आपके रस जितने कोर्स में हैं वो सभी समाप्त होते हैं। और इन रसों में आपको मैं कुछ उदाहरण दे दूं और आप उन उदाहरण का अभ्यास करिए तो अच्छा है। और उसको अपने अभ्यास पुस्तिका में लिख भी डालिएगा। सामने टिकते नहीं वनराज, पर्वत डोलते हैं। कांपता है कुंडली, मारे समय का ब्याल। मेरी बाह में मारुत गरुण गजराज का बल है। बच्चों, इस पंक्ति में आपको रस पहचानना है और उस रस की परिभाषा भी लिखना है। दूसरा उदाहरण है, सूर अरुण अधरन की शोभा, बरनत बरनी न जाए। बच्चों, इस पंक्ति में कौन सा रस है इसको भी आप चुनकर लिखिएगा अपनी अभ्यास पुस्तिका में, और उस रस की परिभाषा भी आप लिखिएगा। अगला उदाहरण, देख रूप लोचन ललचाने, हर से
जनु निज निधि पहचाने। बच्चों, इस पंक्ति में भी कौन सा रस है और उस संबंधित रस की परिभाषा अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखिएगा। अगला उदाहरण है, ताव दे दे मूछन कमगूरन पे पाँव दे दे, घाव दे दे अरि मुख कूद पड़े कोट में। बच्चों, इस पंक्ति में कौन सा रस है और उस रस की परिभाषा आपको लिखनी है। अब अगला उदाहरण, अमर्त वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। बच्चों, इस पंक्तियों में कौन सा रस है उसको भी आप छांट कर लिखेगा। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंत काल पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट। बच्चों, इसमें भी आपको रस छांटना है कि कौन सा रस है और उस रस की परिभाषा लिखनी है। बाने फहराने गहराने घंटा गजन के, इस पंक्ति में भी आपको रस छांटना है और उसकी परिभाषा लिखनी है। सखी माने त्योहार सब, गाई देवरी खेली हों, का गाँव कांत बिन रही छार सिर मेली। बच्चों, इस पंक्ति में आपको रस छाड़ना है और रस छाटने के बाद उसकी परिभाषा भी लिखना है। तो बच्चों, अब इस तरह से रस आपके समाप्त हो जाता है, रस का चैप्टर। और अब हम अगले चैप्टर में अलंकार पढ़ेंगे।